हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि चतुर्भुजों की रचना हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें कुछ माप दिए गए होंगे जो इस प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, या तो हमें 4 भुजाएं दी गई होंगी या एक विकर्ण दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि हमें 2 विकर्ण दिए हों और 3 भुजाएं दी हों, तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। या हो सकता है हमें 2 आसन भुजाएं दी हों और 3 कोण दिए हों, तो हम क्या कर सकते हैं, एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आसन भुजाओं से क्या मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जब 2 भुजाएं एक ही बिंदु से जुड़ी हों, ठीक है, 2 भुजाएं एक ही बिंदु से जुड़ी हों इस प्रकार से ए बी सी, तो ए बी और ए सी जो है वो क्या है, आपकी आसन भुजाएं हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको 3 भुजाएं दी हो और उनके बीच के 2 कोण दिए हों, तब भी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो सकता है कि हमें एक विशिष्ट गुण ज्ञात हो। विशिष्ट गुण का मतलब है कि जैसे मान लो हमें वर्ग दे दिया, ठीक है, तो वर्ग में आपको पता है कि भाई प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने होते हैं, इसमें समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, आपका समकोण होता है। या मान लो आपको जैसे समांतर चतुर्भुज दे दिया, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें कोई विशिष्ट गुण अगर पता चल जाए तो हम उस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। ठीक है, चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर है 4 सेंटीमीटर, AD बराबर है 6 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब भी हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी हो तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, एक कच्ची आकृति बनानी होती है जिसे हम रफ डायग्राम भी बोलते हैं। तो कच्ची आकृति बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज बस आपको खींच देना है। ठीक है, तो कैसे भी खींच देना है, एक चतुर्भुज बना देना है जिसमें 4 भुजाएं हो। इसके बाद हम इसका नाम लिख देते हैं, जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ वो हम यहाँ लिख देंगे ABCD। अब देखो जो भुजाओं के माप दिए हैं वो इसके अंदर लिख देंगे हम। तो AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC हमारे पास कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो BC हमने लिख दिया 5.5 सेंटीमीटर। CD हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हमने CD लिख दिया 4 सेंटीमीटर। AD हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो AD लिख दिया हमने 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एक भुजा और दी हुई है AC, जो क्या है, एक विकर्ण है क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा है। तो AC हमारे पास कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितने भी भुजाओं के माप दिए हुए थे वो हमने कच्ची आकृति में दर्शा दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी रचना करनी है। तो किस प्रकार रचना करेंगे, तो जो मैं बोलता जाता हूँ वो क्या हो जाएगी, आपकी रचना हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे रचना करनी है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको विकर्ण लेना होता है। क्या लेना होता है, विकर्ण। तो यहाँ पे विकर्ण कितना है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक AC बराबर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो 7 सेंटीमीटर की हमें एक रेखा खींचनी है। सबसे पहले हम एक 7 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे, 0 से नापेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम एक 7 सेंटीमीटर रेखा खींच देते हैं, ये। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर की मैंने एक रेखा खींच दी। यहाँ पे थोड़ा डॉट डाल देंगे तो जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये रेखा कौन सी हमारी थी, AC रेखा थी। ठीक है, AC हमने 7 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको AB जो है, एक AB के लिए AB आपको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में दूरी लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, किस प्रकार लेनी है अभी मैं आपको बताता हूं। तो आपको पेंसिल और प्रकार अच्छे से लगा लेना है, टाइट कर लेना है ताकि ये हिले ना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे हम स्केल में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, हमें AB चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। तो 4.5 कितना होता है, देखो यहाँ से अगर हम देखें ये कितना आपका 0 है। ठीक है, 0 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया, और 4.5 कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो 4.5 की दूरी खोलनी है पहले इसमें। तो मैंने इसमें 4.5 सेंटीमीटर की
त्रिज्या ले ली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए से बिंदु ए पर प्रकार की नोक को रखना है और एक चाप लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक चाप लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चाप लगा दी, पर हमें नहीं पता कि बिंदु बी कहाँ पर है इस पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी सी जो हमें दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी हमको 5.5 सेंटीमीटर दिया है, तो अब हम बी सी 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। ठीक है, तो 0 से खोल दें, हमेशा याद रखना है आपको, 0 से 5.5 तक देंगे। ठीक है, तो मैंने 0 से 5.5 ले लिया है। तो फिर अब बिंदु सी से हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, जो कहाँ पर काटेगा, बिंदु बी पर काटेगा। तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे बी। ठीक है, अब क्या करना है, ए को सी से मिला देना है, सॉरी ए को बी से मिला देंगे और ए को सी, ओ सॉरी अब हमें ए को बी से मिलाना है। ठीक है, तो जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर काटा हुआ है, तो इस बिंदु पर हमें ए को बी से मिलाना है। ये ए को बी से मिला दिया। ठीक है, और बी को सी से भी मिलाना है। तो अब हम क्या करेंगे, बी को सी से मिला देंगे। तो ये हमने बी को सी से मिला दिया। ठीक है, अब हमें डी बिंदु चाहिए। तो डी बिंदु के लिए हमें क्या करना होगा, अब डी बिंदु के लिए अब यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, देखो ए डी दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की इसमें दूरी लेंगे। तो हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है प्रकार में खोल के। तो हमें 6 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं इसको। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर खोल लिया है। ठीक है, अब ए पर रखेंगे और बिंदु ए से एक नीचे की तरफ चाप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने एक चाप लगा दी। ठीक है, जो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। तो अब क्या करना है, हमें ए सी 7 सेंटीमीटर, सॉरी ए सी तो हमने लगा दिया, ए डी 6 सेंटीमीटर और सी डी हमें कितना लेना था, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सी डी 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगानी है। तो सी डी 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर की हमने इसमें दूरी ली। ठीक है, और बिंदु सी से एक चाप लगा दी, बिंदु सी से इस तरीके से। ठीक है, ये अब क्या करना है, ये हमें डी बिंदु मिला। अब ए को डी से मिलाना है और सी को डी से मिलाना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए को डी से मिला देंगे इस प्रकार। ठीक है, ए को डी से मिलाया और सी को डी से मिला देंगे ये। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है एक अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, तो अब इसकी रचना कैसे करनी है, तो रचना देखो मैंने पहले से ही लिख रखी है ताकि समय बर्बाद ना हो, तो मैं आपको रचना यहाँ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है, देखो रचना के चरण। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया था, ए सी 7 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड जो है खींचा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, ए को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप खींची। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सी को केंद्र मानकर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु बी पर काटता है। ठीक है, उसके बाद हम चौथा पॉइंट लिया, ए बी और बी सी को मिलाया। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसे ही जैसे ये दोनों पॉइंट को मिला के आप पांचवा पॉइंट लिख सकते हो। ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा और सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु डी पर काटता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, ए डी और सी डी को मिलाया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अतः ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, तो आप चाहो तो रचना का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको इस प्रकार रचना लिखनी है। तो अब हम सोल्व करेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है चतुर्भुज जे यू एम पी, जिसमें आपको भुजाएं दी हुई हैं। जे यू दिया हुआ है आपको 3.5 सेंटीमीटर, यू एम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एम पी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी जे दिया हुआ है आपको 4.5 सेंटीमीटर, पी यू दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कच्ची आकृति बनानी है, रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो कच्ची आकृति बनाने के लिए आपको बस चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, अब इस पे हम नाम लिख देंगे जे यू
एम और पी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे यू कितना दिया हुआ है 3.5, तो हम यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यू एम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ यू एम 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, एम पी दिया हुआ है हमको एम पी 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। पी जे दिया हुआ है आपको 4.5, तो हम यहाँ 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया हुआ है पी यू। पी यू जो क्या है, एक विकर्ण है, तो पी यू हमको दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम आकृति ड्रॉ करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो अगर हमें विकर्ण दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें विकर्ण या सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, खींचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, पी यू खींचेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको स्केल में देखना है, 0 से स्टार्ट करना है, 6.5 तक एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो यहाँ हमने 6.5 सेंटीमीटर एक रेखा ली। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 6.5 तक आएंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो हमने एक रेखा खींची पी यू। ठीक है, यहाँ पे रेखा जो हमको दी हुई है, हमने कच्ची आकृति में पी यू बनाया है। ठीक है, पी यू, तो ये हमारा हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें प्रकार में त्रिज्या लेनी है। ठीक है, कितनी, देखो अब बिंदु पी से देखो। ठीक है, बिंदु पी से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पी में जो दिया हुआ है पीजे, पीजे हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम पीजे 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे प्रकार में। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, तो मैंने ये 4.5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या ले ली प्रकार में। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की बिंदु पी पर मैंने रखा। ठीक है, प्रकार को, और एक चाप लगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से एक चाप लगा दी मैंने। तो अब यहाँ पर मुझे कोई जे पॉइंट होगा, पर अभी नहीं पता कहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यू और जे से 3.5 सेंटीमीटर, जे यू हमको दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 खोलेंगे। ठीक है, तो हमने 3.5 खोला और उसके बाद बिंदु यू से एक चाप लगाई। ठीक है, जो पहले वाली चाप को बिंदु जे पर काटता है। ठीक है, तो जे को पी से मिलाया और जे को यू से मिलाया। ठीक है, तो जहाँ पर काटा हुआ है उसी बिंदु को हमें मिलाना है। जे को पी से मिला दिया। ठीक है, और जे को यू से मिला दिया इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, तो देखो ऊपर की तो आगे, अब हमें चाहिए एम बिंदु। ठीक है, अब एम के लिए पी एम हमको दिया हुआ है, या एम पी बोल सकते हैं। एम पी हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर खोलेंगे इसमें प्रकार में, 5 सेंटीमीटर की दूरी खोलेंगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बिंदु पी से हमने नीचे की तरफ एक चाप लगाई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर हमें पता है कि कोई एक एम बिंदु है, पर कहाँ पर हमको नहीं पता। ठीक है, तो अब यू एम जो हमको दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो अब हम 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। यू एम 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। ठीक है, तो हमने 4 सेंटीमीटर खोला और बिंदु यू पर रखा और एक चाप लगा दी। ठीक है, इससे हमें जो बिंदु मिला वो बिंदु मिला हमें कौन सा, एम बिंदु। ठीक है, अभी पी को क्या करना है, एम बिंदु से मिला देना है पी को और यू को। तो हमने पी और यू को एम बिंदु से मिला दिया इस तरीके से। ये ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया एक अभिष्ट चतुर्भुज जे यू एम पी। ठीक है, रचना आपको वैसे ही करनी है जैसे पहले प्रश्न में मैंने आपको रचना दिखाई थी या बताई थी। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 को हल, पहले का तीसरा पार्ट। तो इसमें दिया हुआ है आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक विशिष्ट गुण दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज MORE, जिसमें OR 6 सेंटीमीटर है, EO 7.5 है, RE कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कच्ची आकृति बनानी है। ठीक है, तो हमने कच्ची आकृति बनाई इस तरीके से। ठीक है, तो ये कच्ची आकृति हमने
बना ली और इसका नाम क्या है, एम ओ आर और ई। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको देखना है कि ओ आर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ ओ आर ले लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ई ओ दे रखा है आपको 7.5, तो ये हमें विकर्ण दिया हुआ है, तो हमने यहाँ विकर्ण खींच लिया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर ई दिया हुआ है आपको 4.5, तो आर ई हमको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अभी देखो हमने कहा कि इसमें यहाँ पे हमें सिर्फ 3 भुजाएं दी है और हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे। तो आपको समांतर चतुर्भुज में पता होना चाहिए कि आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर ये 4.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है। ऐसे ये 6 सेंटीमीटर है तो एम ई भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें विकर्ण ही खींचना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है अगर विकर्ण दिया हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विकर्ण ई ओ दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, तो हम विकर्ण यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, रेखाखंड। तो ध्यान से देखना कैसे खींची जाती है, 0 से खींचते हैं हमेशा। सात 7.5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींची, नाम है इसका ई ओ। ई ओ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें रेखा खींचनी है। देखो ई ओ पर यहाँ पे आप देखोगे एक बिंदु ऊपर एम है, तो एक ई एम और एक ओ एम खींचनी है और ऐसे नीचे ई आर और ओ आर खींचनी है। ठीक है, तो ई एम कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ओ आर 6 सेंटीमीटर है, तो ई एम या एम ई कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। तो हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर खोलना है इसमें, तो हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर की दूरी ली, 0 से लेनी है हमेशा, याद रहे। ठीक है, तो हमने 0 से नापा। ठीक है, 0 से 6 सेंटीमीटर हमने नापा। ठीक है, और बिंदु ई से एक चाप लगाई। ठीक है, बिंदु ई से हमने एक चाप लगाई इस तरीके से, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें कोई बिंदु एम मिलेगा यहाँ पर अभी हमें नहीं पता कहाँ पर है। जब हम बिंदु ओ से चाप लगाएंगे ओ एम, तब हमें एम बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ओ एम या एम ओ कितना दिया हुआ है, 4.5, तो अब हमें खोलना है 4.5। ठीक है, याद रहे 0 से नापते हमेशा, तो ये हो जाएगा आपका 4.5। तो मैंने एक 4.5 की चाप लगा दी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये बिंदु किस पर काटता है, एम पर काटता है, तो यहाँ मैंने एम लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करना है मेरे को, ई को एम से मिलाना है। तो यहाँ आप देखोगे मैं ई को एम से मिला देता हूँ। ई को एम से मिला दिया। ठीक है, और ओ को एम से मिला दिया। इस प्रकार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है ई एम कितना था हमारे पास, ई एम 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, एम ओ कितना था 4.5, तो हम यहाँ 4.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे जो है देखो हमने यहाँ पे अभी हमने जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताया था, वहाँ भी हमें इसमें जो थी इनकी भुजाएं दी हुई थी उनको भी लिखना है। जैसे जे यू हमें कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, और यू एम कितना था 4 सेंटीमीटर, तो यू एम हमने यहाँ पे लिख दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया होता है, एम पी दिया हुआ था, एम पी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ एम पी 5 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद एम पी हो गया, पी जे हमें दिया 4.5, तो हमने पी जे ले लिया 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद तो जितनी भुजाएं थी हमने सारी लिख दी। तो अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इनकी सारी भुजाएं लिखनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ भुजा खींचनी है। तो हमने ये दोनों भुजाएं ले ली। अब बिंदु ई से जो है आर के लिए हमें आर बिंदु चाहिए। ठीक है, तो ई आर कितना है 4.5, तो ई आर 4.5 हम खोलेंगे। ठीक है, तो ई आर हमने 4.5
4.5 खोल लेते हैं। तो ये 4.5 ले लिया। तो बिंदु ई से एक चाप लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से हमने एक चाप लगा दी नीचे की तरफ, ठीक है, देख सकते हो। तो अब उसके बाद हमें एक चाप लगानी है बिंदु ओ से, ठीक है, ओ आर 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ओ आर 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे। यहाँ पे आप इसको ध्यान देना कि आप सोच रहे हो यहाँ पे 4.5 है और ये 6 है, ये बड़ी भुजा है पर ये छोटी बना रखी है। तो ये हमें बस एक रफ आकृति बनानी है समझने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि जो एग्जाम वो जो चेक करेंगे वो आपका ये वाली आकृति चेक की जाएगी, ठीक है। तो ओ आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 6 सेंटीमीटर खोलेंगे ओ आर। तो ओ आर हमने 6 सेंटीमीटर खोला, ठीक है। तो बिंदु ओ पर रखा और एक चाप लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक चाप लगाई। अब क्या करना है, ये बिंदु हमें आर प्राप्त हुआ, ठीक है, बिंदु आर प्राप्त हुआ हमको। अब बिंदु आर जब हमें मिल गया है तो हमें क्या करना है, ई को आर से मिला देना है, ई को आर से मिला दिया और ओ को भी आर से मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार हमें देखो, आप यहाँ देख सकते हो चित्र में आपको ये समांतर चतुर्भुज सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे पास क्या था, आर ओ कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। और रचना जिस प्रकार हमने ये बनाया है उसी प्रकार इसकी रचना भी लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, सम चतुर्भुज BEST, जिसमें BE आपको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और ET दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें एक चतुर्भुज की विशेषता पता है, यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। और सम चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक कच्ची आकृति बनानी है जिसे हम रफ डायग्राम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने एक रफ डायग्राम बना लेना है, ठीक है। कैसे भी बना लो, बस आपको एक चतुर्भुज बनाना है रफ, ठीक है, ताकि हम उसमें भुजाएं जो है वो मेंशन कर सके। तो BEST, तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है BE 4.5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया BE 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ET आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हमने ये ET है तो यहाँ हमने इसको लिख लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सम चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 और ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सब सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें विकर्ण खींचना है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको अगर विकर्ण दिया हुआ है तो सबसे पहले हमेशा विकर्ण खींचे, ठीक है। तो हमको यहाँ TE कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे TE 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो TE मैंने 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा, ठीक है। 0 से खींचना है हमेशा, शून्य से। ये तो 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची TE, तो यहाँ नाम लिख देते हैं T और E, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब चाप लगानी है बिंदु T से और बिंदु E से 4.5 सेंटीमीटर दूरी भरकर, ठीक है। प्रकार में हमने क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है, ठीक है। अभी बताते हैं, देखो तो स्केल में 0 से नापते हैं हमेशा, ठीक है, 4.5 तक। तो ये हो जाएगा आपका 4.5, ठीक है, हल्का सा कम है, 4.5, ठीक है। तो बिंदु E से एक चाप लगाई 4.5 की, बिंदु T से एक चाप लगाई 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। देखो यहाँ पे सारी भुजाएं क्या है 4.5 सेंटीमीटर की, तो हम ऊपर भी 4.5 का नीचे भी 4.5 की चाप लगा देंगे बिंदु T और E से दोनों तरफ, ठीक है। इस तरीके से हमने दोनों तरफ चाप लगा दी। अभी क्या करना है, ये 4.5 सेंटीमीटर चाप लगाइए। तो अब हमें कौन सा बिंदु मिलेगा, ऊपर बिंदु मिलेगा हमें B बिंदु, ठीक है, यहाँ हमें B बिंदु मिलेगा। और नीचे हमें कौन सा मिलेगा, नीचे हमें S मिलेगा बिंदु, ठीक है। अब क्या करना है, बिंदु B और T को मिला देना है और
ई और टी को मिला, बी और ई को मिला देना। ठीक है, तो बिंदु बी और टी को मिलाएंगे यहाँ से। ये हमने बिंदु बी को टी से मिला दिया और यहाँ बिंदु बी को ई से मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही नीचे करना है। बिंदु ई को एस से मिला देना है, इस तरीके से। ठीक है, और टी को किससे मिला देना है, एस से मिला देना है। और रचना आपको जिस जिस प्रकार से हमने इसको बनाया है वैसे ही आपको क्या करनी है, इसकी रचना लिखनी है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाती है आपकी, बी ई कितनी है 4.5, तो हम यहाँ 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये भी 4.5 है तो इसमें भी 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, ये इस तरीके से चाप लगी हुई थी। थोड़ा सा और इसको बढ़ा करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से चाप गई थी। ठीक है, तो आई होप सभी को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बना के भेजता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। थैंक यू।